जय श्री राम दोस्तों मैं अक्षय भारद्वाज और ये बाबा क्या हग रहा है अपने मुंह से, आप एक बार सुन। ऐसा है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। अच्छा जी, आपको ये समझ में आ गया होगा ये किस लिए उन्होंने ये बातें बोल रहा है, क्या इसका कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये ना तो कोई बाबा है, ना ही कोई स्वामी है, ना ही एक योग पुरुष, एक संत नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये सीधा सीधा एक बिजनेसमैन है। ये परिस्थिति के अनुसार अपनी चाल चलता है, अपना बिजनेस बढ़ाता है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे इन्होंने कोरोनिल इंट्रोड्यूस करी और उसी की वजह से आज ये इतनी इनके अंदर उतल फुतल है, क्योंकि कोरोनिल उनकी दवाई सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए वो एलोपैथी को और एलोपैथी साइंस को गलत बता रहे हैं। वो कोरोनिल दवाई एक तरफ बोलते हैं मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ, स्वदेशी प्रोडक्ट बनाता हूँ, अपने देश के हित में बनाता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ कोरोनिल की दवाई 500 रुपये की बनाते हैं। और अगर देखा जाए उसे बाहर से मार्केट से बनाया जाए जो उसमें कंटेंट है, मात्र वो 100 रुपये में तैयार हो जाती है। 400 रुपये वो एक ऐसी कंडीशन में कमा रहे हैं कोरोना जैसे काल में। इस बिजनेसमैन बाबली पूंछ ने बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के ये पूरी एलोपैथी साइंस को गलत ठहरा दिया, पूरे डॉक्टर्स को गलत ठहरा दिया। और उन्होंने तो यहाँ तक कि जो अपनी कोरोनिल दवाई बनाई थी उसका कोई डाटा इंट्रोड्यूस नहीं करा, और उसके बाद में वो कोरोनिल दवाई बोल दिया कि ये पूरी कोरोना की दवाई है। और आज एलोपैथी के ने कितने लोगों की जान बचाई है वो आप देख सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर 17-17 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। आज इस काल में भगवान के बाद में दूसरा भगवान हमारे डॉक्टर हैं, और उनके लिए ऐसा बकवास भरा हुआ स्टेटमेंट देना कहाँ तक लाजमी है। और बाबा रामदेव उस मेडिकल साइंस को सबसे गलत बता रहे हैं, उस मेडिकल साइंस को गलत बता रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। आज लोगों को वैक्सीन लग के जो सेफ है, अगर वैक्सीन नहीं होती, कल्पना करें अगर वैक्सीन ही ना होती तो हमारे देश की क्या स्थिति होती। उस एलोपैथी साइंस को गलत बता रहे हैं, जिस वैक्सीन की आज मांग कर रहे हैं, जिस वैक्सीन के लिए आज लड़ रहे हैं, उस एलोपैथी साइंस को गलत बता रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं, ये एलोपैथी गलत है। ये खुद जब बीमार होते हैं, या बालकृष्ण जब बीमार होते हैं, ये खुद 2-3 बार वेंटिलेशन पर गए हैं और 2-3 बार एम्स में भर्ती हुए हैं। बालकृष्ण तो पिछले साल ही 2 बार कार्डियक अरेस्ट के बाद में वो एम्स में गए हैं, और उसके बाद में उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी करा, उसके बाद में उन्हें बताया भी गया कि वो एम्स में भर्ती हुए। तो इतनी बड़ी हिपोक्रेसी कैसे मतलब करते हैं कि आप खुद एलोपैथी का इलाज लेते हैं और दूसरों को जो इस काल में जो ज़रूरत है जिस इलाज की, उस इलाज के लिए लोगों में गुमराह करते हैं। क्योंकि इस बाबा रामदेव से लगभग 17 करोड़ लोग जुड़ा, 17 से 18 करोड़ लोग आदमी आराम से हुआ होगा, और उसके बावजूद वो ऐसी बात कर रहा है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बाबा रामदेव ने ऐसा बोला। और खुद एलोपैथी की बात करें, खुद इन पे अपने आचार्य हैं, ये योग के हैं, इन पे अपनी आंख सही नहीं हुई। क्यों आंख सही नहीं हुई? अगर आप में इतना दम है आयुर्वेदी में, तो आंख क्यों नहीं सही हुई? ये आयुर्वेदा इनसे नहीं है, बाबा रामदेव से आयुर्वेदा नहीं है। आयुर्वेदा हमारे पुरानी शिक्षा है। हम उसको इसके लिए हम उसको बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो मात्र ऐसा है आयुर्वेदा में, जैसे एक मेडिकल स्टोर वाला एलोपैथी का डॉक्टर बन जाता है, ऐसे ही बाबा रामदेव आयुर्वेदिक का कुछ ज्ञान लेके वो एक योग पुरुष बन गया और एक आयुर्वेदिक का डॉक्टर बन गया। उसे कुछ नहीं पता। अगर सच में मैं एक MBBS का छात्र हूँ, अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर उससे कन्वर्सेशन करने लगे, बात करने लगे बाबा रामदेव से, और मेडिकल के ही पॉइंट में बात करने लगे, तो वो उस पर जवाब नहीं दे पाएगा। आपने पूर्व में ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपने देखा होगा कि कैसे हमारे पास वो बोलता है, कैसे हमारे पास अपने आप की ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक शक्कर और चीनी लेके हाथों को बैलेंस करता है, तुलसी के पत्ते से रेडिएशन बता रहा है, ऐसी बकवास चीज़ें, और उसके बावजूद भी लोग उस पर विश्वास करते हैं। मुझे इसी चीज़ को देख के बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश में आज क्या हो गया है कि लोग ऐसे बाबा पर विश्वास। बाबा रामदेव स्वदेशी का रट लगा के अपना 50,000 करोड़ का एक साल में बिजनेस कर जाता है, बस स्वदेशी के नाम की रट लगाकर। जब इनका अपना सीरियल लॉन्च होता है तो एक विदेशी चैनल पर लॉन्च होता है, उसका सारा पैसा विदेशी चैनल ले जाता है। लेकिन बस सीधा सीधा क्या है, ये फ्रॉडपंती करके हमारे देश के लोगों को गुमराह करके, स्वदेशी के नाम पर गुमराह करके अपना
घिसा पिटा प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। और आज जो दर्द है वो कोरोनिल का दर्द है कि इतने चैनल्स के लिए पीआर मतलब पूरा प्रमोशन के लिए पैसा खर्च करा, वो 500 रुपये की दवाई बनाई, उससे पैसा कमाना था लेकिन वो चली नहीं क्योंकि वो उसमें कुछ था ही नहीं, वो सीधा सीधा इम्यूनिटी बूस्टर था, उसे कोरोनिल की दवाई बताया गया और गलत प्रमाण के साथ। अब चौथी बात मैं करता हूँ इनकी राजनीति प्रेम, जो सभी को पता है वो कितना है कि कांग्रेस के टाइम से कि किस प्रकार के इन्होंने सलवार कुर्ता पहनकर अपनी जान बचाई। काश अगर उसी दिन दिल्ली पुलिस के हाथ में पड़ जाते तो आज ये ऐसी बकवास नहीं करनी पड़ती। कोरोना काल में जब डॉक्टर देश की रक्षा कर रहे हैं, उस प्रकार के आरोप ये हमारे डॉक्टर्स पर ला रहे हैं कि इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ। सीधा सीधा बोलूँ तो ये देशद्रोह है कि हमारे देश की रक्षा करने के वालों के खिलाफ बोलने वाला वो देशद्रोही हुआ। वैसे बोलते हैं कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, एक डॉक्टर जो अपनी जान नौशावर कर रहा है। और आपको एक चीज पता ही होगी कि राजीव दीक्षित की हत्या में किसको कितना फायदा, उसकी जांच चल रही है, पता चलेगा कौन ने किसने किसकी हत्या कराई। और लास्ट में बोलूँगा कि इन बाबाओं के चक्कर में ना आए, बस एलोपैथी का इलाज ही एक इलाज है इस टाइम में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इस प्रकार की बेहुदा बातों के चक्कर में ना आए, कभी उस बाबा की बात सुनकर हम उसकी तरफ चले जाएं, कोरोनिल की तरफ चले जाएं, उसे खा के हम अपना इलाज करें। आप वैसे सब समझदार हैं कि हमें किसका इलाज करना चाहिए, लेकिन ये बेतुके बयानों के चक्कर में ना आए। और लास्ट में मैं बोलूँगा कि इस प्रकार जो IMA ने एक्शन लिया है वो बहुत सही लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करें। जो इस प्रकार के जो बाबा बने हुए हैं, बिजनेसमैन है, वो उनके चक्कर में ना आए। जय हिंद, जय भारत।